जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। करवा चौथ का व्रत बहुत ही बड़ा व्रत होता है और इससे संबंधित आज मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ। आज करवा चौथ का व्रत है और करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जिनके संतान नहीं है उनको भी संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में सदा ही खुशी बनी रहती है। भगवान गणेश जी का यह व्रत बहुत ही बड़ा व्रत होता है। इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सुहागिन महिलाओं के पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहता है और भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के व्रत वाले दिन विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यह व्रत सुहाग का व्रत होता है, यानी सुहागिन महिलाओं का व्रत है। तो इस दिन आपको जो भी श्रृंगार यूज करना है या वस्त्र यूज करने हैं तो वह उसमें ध्यान रखें कि कोई भी काली चीज उसमें आपको प्रयोग नहीं करनी है। सिंदूर आप डिब्बी वाला यूज करें जो बहुत ही शुभ माना जाता है। उस सिंदूर से अपनी मांग भरें। सिंदूर पति के हाथ से ही लें और उससे आप मांग भरें। जितनी गहरी मांग भरते हैं उतनी ही पति के ऊपर भगवान की कृपा रहती है। इस दिन वस्त्र हमेशा रंगीन और नए ही पहनने चाहिए। किसी का मांगा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन मंगलसूत्र का ध्यान रखना चाहिए। किसी को भी वह शेयर नहीं करना चाहिए। वैसे तो मंगलसूत्र देना ही नहीं चाहिए। अगर कोई, बहुत सी लेडीज होती हैं ट्राई के लिए पहन लेती है कि देखना मुझे कैसा लगेगा, ऐसा आपको नहीं करना है। वस्त्रों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस दिन घर के अंदर कोई भी गलत चीज नहीं बनानी है, तामसिक चीज नहीं बनानी है। बिल्कुल साफ सफाई रखनी है। कथा का श्रवण करना है। पूरी कथा सुनने के बाद में शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में ही व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने के बाद में करीबन 8:30 से और 9:30 बजे के बीच में चंद्रोदय होंगे। उस समय आप अपने घर का बना हुआ खाने से व्रत खोलें, मीठे से, और उसके बाद में खाना बना करके भी मंदिर में दे करके आए या किसी को भी आप दें, बुजुर्गों को दें। बुजुर्गों को, सास को अपने सुहाग का सामान दिया जाता है तो उसमें भी आप जो है श्रृंगार रख करके ही सामान दें। इस दिन भगवान गणेश जी के सामने हरी दुर्वा चढ़ाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान गणेश जी के सामने थोड़ी सी मूंग चढ़ा करके और उस मूंग के दाने घर में डालते हैं तो घर में बरकत होती है। इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो व्रत का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज बहुत बड़ा दिन है और बुधवार भी है, तो आप इस विधि से जो है भगवान गणेश जी की पूजा करें, व्रतों को निभाएं। भगवान गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में व्रत खोलें और 2 दीपक या 5 दीपक पीपल वृक्ष के नीचे आज जरूर जला के आए। यह शुभ होता है और माता लक्ष्मी का, वैसे कार्तिक का महीना है और माता लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद मिलेगा। तुलसी माता के सामने भी शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान गणेश जी पूरी करेंगे। ओम गणेशाय नमः।